आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं बता रहा था कि सुबह वो उठने के बाद में तुरंत स्नान वगैरह किया। करने के बाद में सावित्री को उसने कहा कि सावित्री जल्दी से मेरा टिफ़िन बना दे, मैं दुकान जा रहा हूँ। सावित्री उनके पास आई, आके बोली, क्या बात है, आज कुछ आप जल्दी में हो? बोले, हाँ, मुझे कुछ हिसाब किताब क्लियर करना है और वो कल नेमीचंद दुकान पे आएगा, इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा सोचना भी चाहता हूँ। तो दुकान जा कर के मैं समझता हूँ आखिर क्या करना चाहिए मुझे। क्यों कि ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही। आज वो तेरे जो भगवान है ना, वो रात को सपने में भी नहीं आए, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। बोला, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है आज, क्रिसमस डे, मेरी क्रिसमस। बोला, इसीलिए आज दुकान में काफ़ी भीड़ भी रहेगी, तो मैं जल्दी जाके खोल लेता हूँ और उसके बाद वहाँ बैठा-बैठा मैं सोचूँगा भी मुझे क्या करना चाहिए। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से टिफ़िन लेके निकल गया। दुकान पे आया, आके दुकान पे बैठा, देखा कि उसका दोस्त बैठा हुआ है। उसने कहा, रमेश आ गए? बोला, हाँ, आ गया ना। बोले, फिर कल क्या हुआ? बोले, क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रही है। उसे जो चीज़ कही है, उसने कहा कि कल मैं आऊँगा और अब घर पे नहीं दुकान पे आऊँगा और कंस्ट्रक्शन चालू करूँगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। बोले, देखो भाई रमेश, ये तुम्हारा मामला है और तुम मुझसे बेटर समझते हो, तो तुम समझो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद के अंदर वो कस्टमर वगैरह आ रहे थे, पैसे दे रहे थे, माल लेके जा रहे थे। इधर में जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे वो भी पैसे दे रहे थे, निकल रहे थे। उसी में वो लोग व्यस्त हो गए। व्यस्त होने के बाद में रमेश का जो दोस्त था उसने कहा कि रमेश, अगर तुम मन में विचार न करो तो मैं आज थोड़ा जल्दी निकल जाऊं। बोले, क्यों, क्या बात है? बोला, आज तेरी भाभी और बच्चों के साथ में मुझे मार्केट जाना है। बोले, मार्केट, क्या बात है? बोले, क्रिसमस है तो बच्चों को थोड़ा घुमा फिरा भी लूँगा और थोड़ा उनको भी आउटिंग हो जाएगी। बोले, ठीक है, कितने बजे जाओगे? बोले, मैं सोचता हूँ 3 बजे निकल जाऊँ। तो देखा उस समय 2:45 बज रही थी। उसने कहा, ठीक है, तुम जाओ, कोई असुविधा नहीं है और मैं देख लूँगा दुकान को। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रही थी कि कल नेमीचंद आएगा। वो दुकान से रमेश का दोस्त निकलते ही देखा कि उसका लड़का आ गया, रमेश का। उसने कहा, पापा। उसने कहा, तू कैसे आया दुकान पे, क्या बात है? बोले, पापा, आज क्रिसमस है तो मेरे दोस्त वगैरह एक पार्टी करना चाहते हैं, तो मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है। रमेश ने उससे कहा, कितने चाहिए? बोले, 5,000 रुपये चाहिए। बोले, ठीक है। उसने ड्रॉर से 5,000 रुपये निकाले, निकाल कर लड़के को दे दिए। लड़का लेके निकल गया। निकलने को 10 मिनट बाद में उसकी लड़की आई। उसने कहा, पापा, मुझे आज क्रिसमस के लिए एक पार्टी है, तो उसमें हम लोग सब फ्रेंड वगैरह जा रहे हैं, तो मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है। उसने कहा, बेटा, कितने चाहिए तुम्हें? बोले, मुझे 6,000 रुपये चाहिए, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे को गिफ्ट भी करेंगे, तो उसमें कुछ खर्चा लग जाएगा प्लस खाने पीने का। 6,000 रुपये चाहिए। उसने ड्रॉर में से निकाल के उसको 6,000 रुपये दे दिए। वो जब चले गए, जाने के बाद में वो सोच रहा था कि क्या करूं, कल नेमीचंद आएगा, वो दुकान पे ही आएगा। कुछ उसके दिमाग में सेट नहीं हो रहा था। इतनी देर में एक ग्राहक आया। आकर उसने कहा कि क्या बात है रमेश जी, आप काफ़ी परेशान हो? बोले, नहीं नहीं, परेशानी की कुछ नहीं है मुझे, मैं थोड़ा सोच रहा था अपने घर के बारे में। बोले, क्या सोच रहे हो आप? घर तो ठीक है आपका। उसने जब ये बात कही कि घर ठीक है, तो मैं थोड़ा भौचक्का हो गया। मैंने उसको गौर से देखा, तो मुझे ये लग रहा था कि वो कृष्ण है। उसके चेहरे में मुस्कुराहट थी, वैसी हंसी
जिसे मैं भूल नहीं सकता। उसने कहा क्या देख रहे हो आप मुझे? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोला आपको मालूम है मैं कौन हूँ? बोला मैं पहचानता हूँ आपको, आप मेरे मंदिर वाले भगवान हो ना? बोला खूब पहचाना। तुम अपने इसका मतलब कि जिससे तुमने कर्जा लिया उसको अच्छी से पहचानते हो? बोले कर्जा? क्या चीज का मैंने कर्जा लिया है? बोले तुमने लिया ना मेरे 1,000 रुपया, वो मुझे दो। उसने कहा कि मैं आज आपको दूंगा आपको रुपए। पर भाई देरी क्या चीज की कर रहे हो, दे दो मुझे। बोले एक काम कीजिए, आप बैठिए मैं रुपये देता हूँ। बोले अभी तुमने लड़के को 5,000 रुपये दिए, लड़की को 6,000 रुपये दिए, 1,000 मुझे देने में क्या तकलीफ हो रही है? बोला आप बैठो तो। बोले बैठने नहीं आया हूँ, मैं आपके काउंटर पर खड़ा हूँ, मुझे रुपए दो आप। रमेश उसे बुचक्का सा देख रहा था। उसने कहा कि भगवान मुझे आप परेशान मत करो, मैं काफी परेशान हूँ। वो आपने जिस नेमीचंद को मेरे पास भेजा है उसने मेरे दिमाग की घंटियां हिला दी। न मैं कुछ सोच पा रहा हूँ न समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। बोले एक काम कर, तू चाय मंगवा मेरे लिए। वही 3 नंबर टेबल पे जाके वो बैठ गया। देखा कि चाय वो पी रहा है, जबकि उसने आवाज भी नहीं दी। वो चाय उसके पास आ गई, वो चाय पी भी रहा था। वो काउंटर से उठा, उठ के 3 नंबर टेबल के पास में आके खड़ा हो गया। बोले और भगवान क्या चाहिए आपको? बोले मुझे 1,000 रुपये। ठीक है आप बैठिए मैं लेके आता हूँ। बोले लाने की जरूरत नहीं है, तू एक काम कर, कल नेमीचंद आवे ना तो उसे तू कह देना कि कंस्ट्रक्शन चालू करो। बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने नेमीचंद को भी कहा है कि 2 साल में इंतजार करूंगा, उसके बाद में मैं सोचूंगा मुझे 3 तल्ला बनवाना है कि नहीं बनवाना है। आप अपने रुपए लो। बोले रुपए नहीं दूंगा मैं, तुम्हें ये 3 तल्ला बनवाना है। बोला कि आप इतना मेरे पे जोर क्यों डाल रहे हो? मैं जब बोल रहा हूँ मुझे 3 तल्ला भी नहीं बनवाना है तो आप क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? बोले मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी चाह है ना कि ये ग्राउंड फ्लोर से 3 तल्ला बने, मैं उसी के बारे में तुम्हें कह रहा हूँ, तुम 3 तल्ला बनवाओ। और मैं तो तेरे साथ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? बोले नहीं ईश्वर भगवान, आप मुझे जोर नहीं दे सकते, आप मेरे पर दबाव डाल रहे हो। बोले दबाव नहीं डाल रहा हूँ, तुम्हें कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा। बोले ये तो जोर जबरदस्ती है आपकी। बोले जोर जबरदस्ती कुछ नहीं है, मेरा इरादा जो है वो ये है कि तेरे ये होटल अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट 3 तल्ले का बना और तेरी बेटी ने जो नाम बताया है वही नाम का बोर्ड तुम वहाँ पे लगवाना, अन्नपूर्णा कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट। उसने जब ये बात सुनी तो उसे अपनी बेटी की कही हुई बात याद आ गई। बेटी ने यही बात कही थी, पापा वहाँ पे नाम अगर रखो तो अन्नपूर्णा कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट रखना। और तो अपने माथे को झटका, झटने के बाद में कहा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, क्यों मुझे बातों में उलझा रहे हो? बोले उलझा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तू वो रेस्टोरेंट जो ग्राउंड फ्लोर है उसे 3 तल्ला बनवा ले। बोले प्रभु ये एक काम कीजिए, रुकिए आप बैठिए मैं भी आता हूँ। वो काउंटर पर गया,
जाके वहाँ से 1000 रुपये निकाल के जब वापस 3 नंबर टेबल पे आया तो वहाँ खाली कप प्लेट पड़ी हुई थी, कृष्ण भगवान नहीं थे। उसने जोर जोर देखा, देख करके फिर गेट के पास आया, काउंटर के पास आया कि चारों तरफ देखा उसने रेस्टोरेंट में, कहीं कोई नजर नहीं आया। तब तक उसका एक कर्मचारी आकर उसने कहा कि मालिक, इनका पैसा आप ले लीजिए। बोले किसका? बोले जो खड़े हुए ना आपके पास में। उसने हाँ हाँ बोल कितना इनका लेना है? मैंने इनका 11,000 रुपये लेना है। इन्होंने मिठाइयाँ दी हैं और कुछ ही एडवांस देना कल की मिठाई के लिए, तो मिठाई भी ख़त्म हो गई है, कल की मिठाई के लिए टोटल मिला के 11,000 रुपये थे, आप ले लीजिए। उसने वो 11,000 रुपये गिन के अपने ड्रॉर में डाल दिए। डालने के बाद के अंदर वो बैठ गया। बोला ये क्या मुझे संकेत मिल रहे हैं, ये संकेत जो मिल रहे हैं वो ठीक है या गलत है? अगर गलत है तो कहाँ तक मैं इसका सपोर्ट करूं? अगर सही है तो मैं अंदर से क्यों घबरा रहा हूं, क्यों डर रहा हूं, क्यों मुझे भय लग रहा है? उसके बाद वो इधर उधर फिर देखने लगा। कर्मचारी ने कहा कि मालिक क्या देख रहे हो आप? जब उसने कर्मचारी की तरफ देखा तो उसे वही कृष्ण दिखाई दे रहा। बोला आप मेरे कर्मचारी के रूप में आ गए? बोला मैं तुम्हें हर कण में दिखाई दूंगा, हर टेबल पे दिखाई दूंगा, हर तेरे जितने ग्राहक हैं उनके अंदर मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। अगर तू चाहता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा दिखाई नहीं दूं तो तुम कल अगर निमिचंद आवे तो उसे हाँ कर देना। इतना कहने के बाद में वो निकल गया वहाँ से और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, करके वहाँ बैठ के सोचने लगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तब तक अंदर से एक आवाज़ आई। उसने कहा कि मत सोच, आज जो ईश्वर जो तुम्हारी सहायता कर रहा है उसको ग्रहण कर, और ग्रहण करने के बाद में इसका फल उस पर छोड़ दे, वही सब पार करेगा। इतना कहने के बाद में वो जब फिर देखने लगा, फिर अपने आप माथे को झटकाया। झटकाने के बाद उसने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या रमेश ने मन बना लिया कि उसको 3 तल्ला उठाना है, या वो सोच रहा था कि मुझे ना करना चाहिए, कल नेमीचंद आएगा? इसकी आगे की घटना कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।